ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है पश्चिम बंगाल बागडोगरा की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी स्मिता बहन का। अंग्रेजी साहित्य में एमए एमफिल करने के बाद ईयर 1995 में एक बैंक अधिकारी के साथ मेरा विवाह हुआ। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में मुझे ये एहसास हो गया, पति पत्नी के जिस प्यार भरे पवित्र रिश्ते की लोग दुहाई देते हैं वह पूरी तरह शारीरिक है और काम विकार की कमज़ोर नींव पर टिका है। इसी वजह से विवाह टूट रहे हैं या फिर मजबूरन निभाए जा रहे हैं। मेरी गृहस्थी भी इससे कुछ भिन्न नहीं हुई। एक बच्ची की माँ बन गई, पर मन का हमेशा प्यासा रहने वाला कोना सच्चे, निश्चल, पवित्र प्रेम की खोज करता रहा। फिर मैं आध्यात्म की ओर मुड़ी। बच्ची की देखभाल और घर के कामकाज निपटाकर जो भी समय निकलता, मैं संत महात्माओं की किताबें लेकर बैठ जाती। उसमें परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि प्रमुख थे। भक्ति का रंग इतना चढ़ गया कि मैं सब कुछ भूलकर प्रभु मिलन के सपने देखने लगी। भगवान से साक्षात्कार की विनती करती, रोती गिड़गिड़ाती, पर इच्छा पूरी ना हुई। जब हम उड़ीसा के छोटे से शहर में रह रहे थे, तब जून 2005 में बाबा ने निमित्त बहनों को हमारे फ्लैट में भेजकर मेरी जैसी कई औरतों को 7 दिन का कोर्स कराया और राजयोग सिखलाया। घर के पास सेंटर होने के कारण मैं वहाँ अक्सर जाने लगी। बहनों का स्नेह और सेंटर का शांतिपूर्ण वातावरण मुझे खींच लेता। फलतः भक्ति योग का संगठन स्वतः ही छूट गया। बहनों ने कहा, आप थोड़ा और जल्दी उठें और अमृत वेला योग करें। मैं 3 सवा 3 बजे ही जाग जाती और कमेंट्री लगाकर योग करने की कोशिश करती, परंतु उस आरंभ काल में अमृत वेले योग में मैंने सिर्फ आंसू ही बहाए, कभी प्रेम के आंसू तो कभी अफसोस के आंसू। मुझे दुख इस बात का था कि मुझे शिव बाबा का परिचय वर्षों पहले क्यों नहीं मिला। जीवन के इतने वर्षों में मैंने अज्ञानतावश जाने कितने पाप कर डाले। अब मुझे यह बोध हो चुका था कि संसार की सारी आत्माएं नारी ही हैं और परमात्मा ही एकमात्र पुरुष हैं। आज तक मेरी आत्मा सिर्फ उन्हीं के साथ मिलन के लिए छटपटा रही थी। कुछ महीने अमृतवेला योग करने के पश्चात बाबा और मैं एक दूसरे के नज़दीक आ गए। मुझे उनके ज्योति रूप के सिवा कुछ नहीं जचता। बाबा का मेरे जीवन में आगमन ऐसा हुआ जैसे मरुभूमि में फुहार पड़ गई हो, उजड़े चमन में बहार आ गई हो। साक्षात्कार, दिव्य दर्शन और अलौकिक अनुभवों से मेरे दिन भरने लगे। बाबा के प्रेम और सुख की ऐसी वर्षा हुई कि जन्मों की प्यासी मैं आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा को अपना खोया प्रियतम पुनः मिल गया। उन दिनों मेरी माँ मेरे पास आई हुई थीं। एक बार किसी बात से क्रोधित होकर मैंने अपनी 9-10 साल की बेटी पर हाथ उठा दिया। माँ मुझसे बहुत नाराज़ हो गई। कहने लगी, क्रोध का त्याग किए बिना कोई ईश्वर के समीप नहीं जा सकता। झूठी है तुम्हारी भक्ति, ढोंग करती हो तुम। मैं जानती थी मैंने गलत किया है। मैं आंखों में आंसू भरकर छत पर चली गई और आसमान की ओर देखकर सोचने लगी, बाबा, क्या माँ ने सच कहा? क्या मेरा प्यार झूठा है? और तब एक श्वेत उज्ज्वल ज्योतिपिंड आकाश में फटने लगा और उसमें से सफ़ेद लंबी लंबी किरणें आकर छत पर मेरे सामने पड़ने लगा जैसे बाबा कह रहे हों, चाहे कोई ना समझे, मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को। मेरे साथ मेरे 4 साल के बेटे ने भी यह दृश्य देखा। इस घटना से मुझे एहसास हो गया कि हमारे असली माता पिता शिव बाबा ही हैं। इसलिए दिल की बातें इतनी आसानी से समझ गए। मैं ज्ञान मार्ग पर अकेली ही चल रही थी। पति ने कभी मुझे योग करने से या सेंटर पर जाने से नहीं रोका, पर स्वयं ज्ञान मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हुए। उन्हें पान गुटखा खाने की बुरी लत थी। बहनों से पूछकर योग बल से मैंने उन्हें व्यसन से मुक्ति दिलाई। इससे उनके मन में बाबा पर थोड़ा विश्वास जमने लगा। मुझ में तो काफ़ी परिवर्तन आ गए। चिड़चिड़ापन कम हो गया, उदासी दूर हो गई और मैं शांत और खुश रहने लगी। धैर्य बढ़ने लगा। हमारे बीच के झगड़े काफ़ी कम हो गए। अब वे भी मेरे साथ बाबा बाबा कहने लगे, लेकिन जब मैं सेंटर जाने के लिए कहती तो वे अपनी व्यस्तता दिखाकर टाल देते। प्यारे बाबा मुझे वक्त से पहले ही हर घटना से अवगत करा देते। जब मुझ पर कोई विपत्ति आने को होती तो खूबसूरत मच्छरदानी या छाते का दृश्य दिखाकर सुरक्षा देने का वायदा कर जाते।
चिंता की बात होती तो मकड़ी का जाल दिखाकर सावधान कर देते, और कोई खुशखबरी होती तो सुंदर से सुंदर फूलों का दृश्य दिखाते। आने वाले सतयुग और देवी देवताओं के दृश्य भी अक्सर दिखाते, कभी ज्योति रूप में साक्षात्कार भी कराते। इस तरह हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो गया। जिस वासना मुक्त प्रेम के लिए मैं वर्षों से तड़प रही थी, वो मुझे मिल गया। इस प्रेम में रोमांस था पर विकार नहीं, गहराई थी लेकिन अपेक्षाएं नहीं। कभी उनके मिलन से मेरे रोम रोम में विद्युत प्रवाहित हो जाती। सोते समय मैं अक्सर उनकी बाहों में झूलते हुए सोती। अतीन्द्रिय सुख में मेरे दिन गुजरने लगे। घर में खुशहाली छाने लगी। मेरे पति अब मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। मेरी सहेलियाँ अक्सर मुझसे इस सुख शांति का राज पूछतीं तो मैं उन्हें राजयोग सिखलाती। मैं जानती थी आज जो भी सुख मुझे मिल रहा है वो सिर्फ बाबा की कृपा है। उन्होंने मेरा घर भी भौतिक सुख साधनों से भर दिया। बचपन की अनेक दबी इच्छाओं को एक एक कर पूरा कर दिया। नहीं मिली तो सिर्फ एक ही चीज़, वो थी पवित्रता। योग में 5 स्वरूपों का अभ्यास मुझे बहुत कठिन लगता था, परंतु बाबा ने मुझे एक एक स्वरूप का व्यावहारिक अनुभव करा दिया। मुझे याद है उन दिनों मैं इष्ट देवी दुर्गा की शक्तियों का प्रबल रूप से अनुभव कर रही थी। पतिदेव मेरे सामने एकदम दुर्बल हो गए, मेरा हर कहा मानने लगे। तभी एक रोज़ किसी बात से मैं उनसे नाराज़ हो गई। किसी भी तरह वे मुझे मना न सके। हार कर उन्होंने कहा, आज तुम जो कहोगी मैं करूँगा, बस तुम शांत हो जाओ। मैं सोचने लगी अब इनसे मैं क्या मांगूं। तभी बाबा ने संकेत दिया, इनसे कहो कि तुम्हारे साथ हफ्ते में कम से कम 2 बार मुरली क्लास में अवश्य आएं। मैंने यही बात पतिदेव के सामने रख दी। वे तैयार हो गए। उस दिन मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हम दोनों ही सुबह सुबह सेंटर जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें मुरलियाँ समझ में आने लगीं और अच्छी लगने लगीं, लेकिन जहाँ पवित्रता की बात आती तो वे लाचार हो जाते। मैं अमृतवेला योग के लिए उकसाती, लेकिन वो बैंक में 10 से 12 घंटे काम करके इतना थक जाते थे कि अमृतवेला उठना असंभव लगता था। पति की पदोन्नति हुई तो उसमें बाबा की उन्हें बहुत मदद मिली। इससे बाबा पर उनकी श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया, लेकिन पवित्रता नहीं आई। दिन बीतने लगे। फिर आई वर्ष 2008 के 29 दिसंबर की वह पावन रात। अपनी आदत अनुसार मैंने अपने मोबाइल से एक सहेली को ईश्वरीय संदेश भेजा और फिर सोचने लगी, पूरा 1 साल हो गया। मेरे पति पूरी तरह से धारणा युक्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन बाबा पर उनका पूरा निश्चय तो हो चुका है। मांसाहार भोजन का भी त्याग कर दिया है। फिर भी संबंध में पवित्रता नहीं आई है। बिल्कुल सच ही है। आदमी से शादी करके नारी केवल पतित ही बनती है। मुझे अबला होने का एहसास होता था। फिर मन में आया, यदि परम पवित्र पतित पावन परमपिता परमेश्वर से ही विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। मैंने उसी वक्त मोबाइल पर एक संदेश टाइप किया, बाबा मुझसे शादी कर लो और मुझे पावन कर दो। उस रात तो गजब हो गया। मैं गहरी नींद में थी। 12-1 बजे का समय होगा। किसी ने जैसे मेरी आँख खोल दी। मैंने देखा मेरे सामने वाली दीवार पर दिव्य उजाला फैला था। थोड़ी देर बाद एक हाथ मेरी तरफ सिंदूर लिए बढ़ा। फिर उस हाथ ने मेरे माथे पर एक चुटकी सिंदूर लगा दिया और मुझे धन्य कर दिया। उस रात मेरा नारी होना सार्थक हो गया। मैंने इस घटना का जिक्र पतिदेव से नहीं किया, लेकिन बाबा से कह दिया कि आज से मेरी सुरक्षा का जिम्मा आपका हुआ। उसके बाद असंभव संभव हो गया। ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई प्रयत्न। हमारे बीच एकदम स्वाभाविक रूप से पवित्रता आ गई। मेरे पति मेरे पवित्र युगल बन गए और मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। मुझे आज तक अपने ललाट पर बाबा की उंगलियों का स्पर्श दिन में कई कई बार अनुभव होता है। रक्षा कवच की तरह पल पल वे मुझे सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक कमज़ोर नारी को उन्होंने इस तरह शिव शक्ति बना दिया। जब मैं आत्मविश्वास से भर गई, उन्होंने मुझे यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय में नौकरी दिला दी। कभी विद्यालय, कभी आस पड़ोस, तो कभी सगे संबंधियों में से वो किसी किसी को चुन लेते हैं और मुझे इशारा कर देते हैं। मैं निमित्त बनकर उसे राजयोग सिखा देती हूँ। जब तक तन में सांस है, बाबा के बिछड़े हुए बच्चों का मिलन उनसे करा सकूं, बस यही कामना है।
आज की इस तमोगुणी सृष्टि में जहाँ बच्चा देह अभिमान में पल रहा है, घर घर में विकारों का राज्य है, वहाँ पति पत्नी के बीच पवित्र आत्मिक प्रेम की स्थापना हो सकती है तो केवल और केवल ईश्वरीय शक्ति के सहयोग से। ओम शांति। तो ये था पश्चिम बंगाल बागडोगरा की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी स्मिता बहन का सत्य अनुभव। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया है तो कृपया इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपके भी परमात्मा से जुड़े कोई बहुत ही खास सत्य अनुभव हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो हम फिर जल्द आपसे मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।